दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में ही होली मनाएंगे। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में है, यानी दिल्ली की सरकार के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्रियों की होली जेल में ही मनेगी। ये जानकारी तो सबके पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीएम साहब और उनके साथी धड़ाधड़ जेल क्यों चले गए? नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। पहले सिसोदिया की होली दिवाली जेल में मनी, फिर संजय सिंह की दिवाली भी जेल में मनी, तो अब अरविंद केजरीवाल की होली केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कस्टडी में मनेगी। दिल्ली का राजस्व बढ़ने का दावा करते हुए लाई गई एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री वाली स्कीम ने एकाएक आम आदमी पार्टी के त्योहारों को फीका कर दिया है। दिवाली से पहले संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे, तो अब होली से पहले केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि इस बार उनके सभी नेता और कार्यकर्ता होली नहीं मनाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में भेज दिया है। अब अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनकी आगे की रिमांड पर फैसला होगा। ऐसे में अगर 28 मार्च को भी कोर्ट सीएम केजरीवाल की रिमांड को बढ़ा देते हैं तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? सबसे बड़ा सवाल यही उठता है। हालांकि सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आपके कई नेताओं कह चुके हैं कि सीएम जेल से भी सरकार चलाएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीएम केजरीवाल की वाइफ जो है सुनीता केजरीवाल, वो लगातार जनता से बात कर रही है, अपील कर रही है और सीएम केजरीवाल के मैसेजेस जो है वो सभी लोगों को पहुंचा रही है। ऐसे लगता है कि जो उनकी सरकार है वो केजरीवाल से ज़्यादा उनकी वाइफ चलाने वाली है। ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन जारी किए थे, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज भी कर दिया था। आइए अब समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस क्या हुआ है। केजरीवाल को जेल क्यों जाना पड़ा? ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की संरचना में है। ईडी ने अपने रिमांड एप्लीकेशन में कहा है कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत मांगी। एजेंसी ने यह भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया, जिसमें केजरीवाल मुख्य निर्णयकर्ता है। इससे पहले ईडी ने एक पूरक शिकायत में आरोप ये भी लगाया था कि केजरीवाल ने आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपियों में एक समीर महोदय से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। केजरीवाल ने नायर को अपना लड़का बताया था। आपको बता दें कि विजय नायर आम आदमी पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज है। एएसजी एसएसवी राजू ने अदालत में ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए मांगे थे। उन्होंने दलील दी थी कि साउथ ग्रुप से प्राप्त करीब 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में भी किया है। गोवा चुनाव में जो पैसा इस्तेमाल हुआ है वो हवाला के जरिए आया था। ईडी ने आबकारी घोटाले में दक्षिण भारत से कुछ नेताओं और बिजनेसमैन को भी आरोप बनाया है। एजेंसी ने इन्हें साउथ ग्रुप के रूप में नियमित किया है। आपको बता दें कि इस साउथ ग्रुप में किस किस का नाम शामिल है। श्रीनिवास सुल्ले रेड्डी जो MSR और उनके बेटे मंगुटा राघव रेड्डी, BRS नेता के कविता, चार्टेड अकाउंट और कई सारे बिजनेसमैन जो है वो इसमें शामिल थे। ईडी के अनुसार केजरीवाल दिल्ली की विवादित आबकारी नीति 2021 से 2022 के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल थे। इस नीति को खासतौर से साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। ईडी का दावा है कि साउथ ग्रुप के आबकारी नीति के जरिए अनुचित लाभ किया, थोक व्यवसायों को कई खुदरा क्षेत्रों में हिस्सेदारी हासिल की और इसके बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। साउथ ग्रुप के कथित सदस्यों में से एक BRS नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी जो अभी इस वक्त गिरफ्तार हो चुकी है, के कविता भी है, जिन्हें एजेंसी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 18 मार्च को पहली बार आरोप लगाया कि
केजरीवाल इस मामले में साजिश करता थे। ईडी के प्रवक्ता ने कहा कि जांच से पता चलेगा कि के कविता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्य के लाभ पाने के लिए अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री यानी मनीष सिसोदिया सहित आप के शीर्ष नेताओं के साथ साजिश रची थी। इन एहसानों के बदले वह आपके नेताओं को 100 करोड़ रुपए का भुगतान करने में भी शामिल थी। अब इस घोटाले को समझिए कि कैसे दिल्ली की सरकार जो है इसमें लिपटे, इस विवादित में। आबकारी नीति, दरअसल आम आदमी पार्टी सरकार 2021 से 22 में नई उत्पाद शुल्क नीति या आबकारी नीति ले आई थी। यह नीति नवंबर 2021 में लागू हुई, लेकिन विवाद के बाद जुलाई 2022 में रद्द कर दी गई। पूरा विवाद इस नीति पर केंद्रीय है। उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में 2 मुकदमे दर्ज है, एक सीबीआई द्वारा और दूसरा कथित यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा। विवाद की शुरुआत जुलाई 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना को सौंपी गई। एक रिपोर्ट में ये भी हुई है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021 से 22 के निर्माण में कथित प्रक्रिया खामियों की ओर इशारा भी किया गया है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि आबकारी मंत्री के रूप में सिसोदिया द्वारा लिए गए मनमाने और एक तरफा फैसलों के परिणाम स्वरूप राजकोष को 580 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय नुकसान पहुंचा है। मुख्य सचिव ने यह आरोप भी लगाया कि लाइसेंस शुल्क में छूट और विस्तार, जुर्माने पर छूट और कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों के कारण राहत के बदले आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं ने शराब व्यवसायी के मालिकों और संचालकों को रिश्वत दी। इस पैसे को इस्तेमाल पंजाब और गोवा विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए भी किया गया। यह रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई और 26 फरवरी 2023 को सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और मैं आशा रखती हूँ कि आपने अब तक हमारे सुदर्शन डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। साथ ही साथ आप सुदर्शन डिजिटल के साथ अन्य चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ मैं कहती हूँ आपसे जय हिंद और हैप्पी होली इन एडवांस सभी को।